तो बैंगलोर वाली जिज्जी का एक नया गेम उन्होंने खेला रिएक्शन चैनल वालों के साथ में एक खेल और दी रिएक्शन चैनल वालों को धमकी। भारी व्यूज और कंटेंट की कमी के कारण आखिरकार ये फैमिली ये सब चीजें तो करती ही रहती है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं जो अभी कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो हमारी बाज फैमिली है उनके जो सुपुत्र हैं, जो छोटा लप्पू है, वो लाइव में आकर जिसने जिस तरीके से जो गंदगी की थी, एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी के कारण इनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी को ट्रोल किया जा रहा है उस फैमिली में। तो अब एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, जब आप किसी पे गंदगी उछालेंगे तो वो गंदगी तो आप पर भी आएगी ना। और जब आपकी, और कहा जाता है ना, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है सामने से फूल नहीं बरसते, ना ही सामने वाला हमारी आरती उतारता है। तो जब कुछ अपशब्द आप यहां से यूज करेंगे तो पलटवार में भी तो कुछ शब्दों के बांध चलेंगे ही चलेंगे। तो अब अगर जाहिर सी बात है आप कीचड़ किसी पे उछाल रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कीचड़ आपके ऊपर भी गिरेगा ही ना। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जब इनका भाई जब लाइव में बैठकर जिस तरीके से गंदे इशारे कर रहा था, जो अपने प्राइवेट पार्ट के बालों को दिखाकर जिस तरीके की बातें कर रहा था, तो जो पीछे बैंगलोर वाली जिज्जी बैठी थी वो भी हंस रही थी। इवन वही नहीं, माता जी भी हंस रही थी, जो लिपस्टिक मॉम है वो भी हंस रही थी। जब आपका भाई लाइव में किसी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, किसी की बेटी को उठाने की बात कर रहा था, तब आप लोग पीछे बैठ के मजे ले रहे थे। तब आप अपने भाई को वहां पर रोक सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। उस लाइव में इवन पूरी फैमिली ने बैठकर मजे लिए वहां पर बैठ के। अब इसके बाद अब जब इतना ज्यादा किसी के लिए बोल रहे हो, सारा सब कुछ बोल रहे हो, इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला आपकी आरती उतारेगा, आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेगा? ऐसा कुछ सोच रहे थे क्या आप? जब आप जाहिर सी बात है किसी को इतने गंदे इशारे करोगे, किसी की बेटी को उठाने की बात करेगो, तो सामने वाला क्या आपको बोलेगा? अरे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बेटी को उठाने की बात करी, हमारे को इतने गंदे गंदे इशारे करे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि सामने वाला आपसे फूलों की वर्षा वाले शब्दों का यूज करेगा? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब आप किसी पे कीचड़ उछालोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी तो कुछ अपशब्दों का यूज करेगा ही ना। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये सारी चीजें जो हुई, इन्होंने जो हरकतें करी, जो भी इन्होंने किया लाइव में, हम सबने देखा है। तो जाहिर सी बात है अब जनता उस चीज के लिए इन लोगों को ट्रोल कर रही है। लेकिन ये जो जिज्जी हैं, इनका कहना है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो ये सारा सब कुछ करा धरा है रिएक्शन चैनल वालों का। तो भाई एक चीज आपको बता दें, जो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं अपनी बात कर लूं तो भाई हम लोग व्लॉग देखकर ही यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी के साथ में कोई मिले हुए नहीं है। जो हमें ठीक लगता है हम वही यहाँ पर रिएक्शन अपना दे रहे हैं। देखिए, ना ही हम किसी रिएक्शन चैनल वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम किसी लप्पू को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम लप्पी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें जो ठीक लगता है हम उसी चीज पे बात कर रहे हैं आके, उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं आके। लेकिन आप लोग रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को रिएक्शन चैनल वालों से पता नहीं क्या खुन्नस हो गई है। जब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो सीधे आप लोग रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम करने आ जाते हैं। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए कि रिएक्शन चैनल वाले किसी से मिले हुए या वो इस तरीके के तभी रिएक्शन दे रहे हैं। तो भाई हम लोग आपके ब्लॉग देखकर ही रिएक्ट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, ना ही हमें किसी से मिली भगत करने की जरूरत है। जो भी हम रिएक्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के ब्लॉग देख के ही रिएक्ट कर रहे हैं। कोई मनगढ़ंत इसमें कुछ भी नहीं है। और गलती तो आपकी है। मुझे तो लगता है बैंगलोर वाली जिज्जी की भी कहीं ना कहीं गलती है। जाहिर सी बात है, जब लाइव में आपका भाई जिस तरीके की गंदे इशारे, गंदी हरकतें कर रहा था, गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा था, तो आप पीछे बैठ के क्यों हंस रही थी? आपने अपने भाई को उसी जगह क्यों नहीं रोक दिया? अगर मैं होती आपकी जगह, अगर मेरा भाई इस तरीके की हरकत कर रहा था तो मैं तो वहीं पर ही उसको रोक देती कि भाई रुक जा, थम जा। और इवन मैं तो ऐसे इंसान से बात नहीं करूं, चाहे कोई भी मेरी फैमिली मेंबर हो, क्योंकि जिस तरीके से अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा था, जिस तरीके से गंदे इशारे
किए जा रहे थे वो निंदनीय है और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आप एक बहन होकर अपने भाई को समझा नहीं पाई, उल्टा वहां पर उसको फुल सपोर्ट करती भी नजर आई। आप भी बार बार कैमरा लेके आप भी ऊट पटांग चीजों को बोल रही थी और दूसरी तरफ आपको ट्रोलिंग इसलिए भी मिल रही है क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे ये चीज कि जिस तरीके से वो जो घटिया लाइव चल रही थी, जिस तरीके से गंदी चीजें चल रही थी, आप लोगों के घर के बच्चे भी उस लाइव में शामिल थे। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म रह गई है कि नहीं कि आप लोग उन लाइव से एटलीस्ट बच्चों को हटा सकते थे। बाकी आपको फिर जितनी जो गंदगी मचानी थी तब मचाते, क्योंकि इनको जनता ने इस चीज के लिए भी लताड़ लगाई है कि इतनी घटिया हरकत ये लोग अपने बच्चों के सामने कर रहे थे। तो भाई आप लोगों को जो भी गंदगी मचानी है आप लोग बच्चों को साइड में रख सकते थे, लेकिन नहीं, इनकी बेटी रो रही थी गोद में, वो बेचारी परेशान हो रही थी, लेकिन नहीं, इनको तो अपने भाई के पीछे बैठ के इनको भी जो था बुली करना था। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये भी बिल्कुल बराबर की हकदार थी उसमें। अब जब जनता ने इनको इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया, इतना ज्यादा इनको सुना दिया, खरी खोटी सुना दिया, तो ये आ गई रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने के लिए। इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दी कि मैं कुछ कर लूंगी और मैं अपने बच्चों के साथ कुछ कर लूंगी, मतलब इस तरीके की ये जो है धमकी दे रही थी यहाँ पर। लेकिन भाई ये आपका अपना कॉल है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन आप रिएक्शन चैनल वालों को धमका नहीं सकती हैं। आप किस बेस पे रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देने आती हैं? क्योंकि मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, कांड आप लोग करते हो, कंट्रोवर्सी आप लोग करते हो, आपकी फैमिली पूरी मिलके कंट्रोवर्सी कर रही है, और यही नहीं, कंट्रोवर्सी तो आपकी फैमिलीज में होती ही रहती है। अगर आपको याद दिला दूं तो आपके जो बड़े भाई हैं, और जिस तरीके से जब आपकी बेटी के लिए उन्होंने कुछ शब्द बोले थे, कुछ उन्होंने बोला था, और आपके जब पति ने सुन ली थी सारी चीजें, तो आपके पति ने भी बोला था इसको तो जूते मारने चाहिए थे, और आपने भी बोला था कि मेरी बेटी को इसने फुकड़ी चुकड़ी ये सब नाम से जो बुलाया है मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं चलाना। ये सारी चीजें आपने भी बोली है, कंट्रोवर्सी जो हुई थी आपके बड़े भाई के साथ में, और बाद में कुछ टाइम बाद आप लोग सब एक हो गए। तो दूसरों को तुक चट्टी गू चट्टी बोलने वाले मुझे तो लगता है आप लोग हैं जो थूक के चाट लेते हो, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो, तो भाई देखिए जाहिर सी बात है जब आप किसी के लिए गंदा बोलोगे तो भाई पलटवार तो होगा ही। तो दूसरों के लिए ऐसे शब्दों का क्यों यूज करना, क्यों दूसरों के लिए आप लोग ये सब थूक चट्टी गू चट्टी सब क्यों यूज करते हो आप लोग ये सारी चीजें? जब आप लोगों के लिए कोई यूज करता है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, सीधे आप ब्लेम करने चले आते हो। अरे भाई जब आप लोगों से ट्रोलिंग झिलती नहीं है तो सोशल मीडिया पे आके कंट्रोवर्सी क्यों करते हो? किसी ने बोला है आपको क्या कंट्रोवर्सी करो आके? लेकिन भारी व्यूज और कंटेंट की कमी के कारण आप लोगों को ये सब गेम खेलने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मारा मारी है कंटेंट और व्यूज की, तो आप लोगों को क्या आदत हो गई आप लोगों को कंट्रोवर्सीज करने की, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के आप लोगों के पास व्यूज आते नहीं है। तो आप लोग इस फिराक में रहते हो कि कब कौन सी कंट्रोवर्सी कर ले कि मतलब आपके व्यूज मिलने, आपके व्यूज आने लगे, आपको कंटेंट मिल जाए। तो आप लोग इन कंटेंट और व्यूज के लिए चंद व्यूज के लिए आप लोग ये जो घटिया हरकतें करने आते हो, आप लोग जिस दिन ये चीजें बंद कर दोगे तो जनता आप लोगों पे क्यों लताड़ लगाएगी, क्यों आप लोगों को सुनाएगी? और फिर आप लोग आते हो रिएक्शन चैनल वालों को बोले, रिएक्शन चैनल वाले वही अपना काम कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल जैसे आप अपना ब्लॉगिंग का काम कर रहे हो, रिएक्शन चैनल वाले भी अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी ये काम है जो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते हो रिएक्शन चैनल वाले अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, जो आप दिखाते हो हम उसी पे ही रिएक्ट करते आते हैं। हम लोग कुछ अपना अलग से लेके नहीं आते हैं। अगर कभी आप हमारे वीडियो देखोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा। लास्ट में बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं कोई चीजें, तो आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को ना लाएं, अपने तक ही सीमित रखें। सोशल मीडिया पे लाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।